वेलकम शामदीद और अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वजदान ज़ीरक है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। सो फाइनली आज हमारे मिशन डीबीजी फेज़ 2 की लास्ट वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने फुल विड्थ मॉड्यूल्स को इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। हमारे पास डीबी के अंदर 9 फुल विड्थ मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, जो कि हमारे पास है फुल विड्थ कोड, फुल विड्थ हेडर, फुल विड्थ इमेज, फुल विड्थ मैप, फुल विड्थ मेन्यू, पोर्टफोलियो, पोस्ट स्लाइडर, पोस्ट टाइटल और फुल विड्थ स्लाइडर। अब इसके अंदर से हमारे पास मोस्टली जो मॉड्यूल्स हैं वो हम लोग ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड सेक्शंस के मॉड्यूल्स को लर्न करते वक्त लर्न कर चुके हैं, पर इस टाइम हमारे पास वो फुल विड्थ के लिए हैं। तो इसलिए आज की जो वीडियो होने वाली है वो फोकस्ड होगी फुल विड्थ मैप के ऊपर। उसको हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे। उसके अलावा जो हमारे 8 फुल विड्थ मॉड्यूल्स हैं उनके ऊपर हम लोग इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे फेसबुक पेज ज़ीरक इस ऑनलाइन को लाइक किया हुआ है तो आप लोगों को वहाँ पे पता होगा कि मैंने एक अनाउंसमेंट क्रिएट की थी कि मिशन डीबीजी फेज़ 2 जब एंड होगा तो हम लोग एक ऑनलाइन क्विज बनाएंगे, जिसके अंदर आई गेस 40% या 80% जिसके करेक्ट आंसर्स होंगे उसको एक वेब सर्टिफिकेट मिलेगा हमारी टीम की जानिब से। तो उसके अंदर 83% लोगों ने ये कहा था कि ये आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये आइडिया अभी भी मेरे जहन के अंदर है। इसके अलावा फेज़ 2 के बाद जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे इस मिशन के 3 फेजेस होंगे। फेज़ 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो चुका है। फेज़ 2 इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा फेज़ 3 आएगा। अब बेसिकली फेज़ 3 के अंदर होने क्या जा रहा है कि हम लोग हमने जितने भी प्रीवियस मंथ्स के अंदर जो कुछ भी लर्न किया है डीबी के मॉड्यूल्स के बारे में या डीबी की सेटिंग्स के बारे में, हम लोग अब उसको अपनी प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे। और उससे मेरा मुराद है हम लोग डिफरेंट काइंड की वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखेंगे और उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग फाइवर के ऊपर अपनी सिर्फ एक डीबी थीम की स्किल को कैसे सेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को मैं कुछ आइडियाज़ दूंगा कि आप लोग डीबी थीम के लिए कौन कौन सी गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि एक वीक के अंदर या 2 वीक्स के अंदर एक वीडियो हमारे फेज़ 3 की ज़रूर आए, क्योंकि आगे से आप लोगों को पता है नवंबर दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, तो अब एकेडमिक रूटीन काफ़ी टफ हो जाएगी मेरी। तो इसके अलावा मैंने ये सोचा है कि अब हम लोग इंग्लिश के अंदर भी मैं वीडियोस क्रिएट करूंगा, जो कि डीबी की एक सेपरेट सीरीज़ होगी मिशन डीबीजी के अलावा। तो बहुत सी बातें हो गई। मिशन डीबीजी फेज़ 2 की ये लास्ट वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपने डैशबोर्ड के ऊपर आ गए हैं। अब इससे पहले कि हम लोग अपने मॉड्यूल्स को लर्न करना स्टार्ट करें, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर बताया कि आज की हमारी वीडियो जो है उसके अंदर हम लोग अपने मिशन डीबीजी फेज़ 2 को फिनिश कर देंगे और हम लोग अपने फुल विड्थ मॉड्यूल्स जो कि हमारे पास 9 अवेलेबल हैं डीबी के अंदर, हम लोग उन सबको कवर कर देंगे। एक और बात मैंने आप लोगों को बताई कि आज की इस वीडियो का मेन फोकस मैप्स मॉड्यूल होने वाला है, लेकिन अभी कुछ रिसर्च की मैंने और उसके बाद एक किस्म की बुरी खबर यह है हमारे पास कि जो मैप्स मॉड्यूल था डीबी का वो गूगल एपीआई के साथ वर्क करता था। तो पहले गूगल की जो एपीआई थी मैप्स की वो फ्री होती थी, लेकिन अब कुछ मंथ्स पहले गूगल ने यह किया कि उसने अपनी एपीआई को पेड कर दिया। यानी अगर आप गूगल की मैप्स एपीआई की यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को गूगल को पे करना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग पे करना चाहते हैं या फिर आपका कोई क्लाइंट है जो कि ये एपीआई की परचेज़ कर सकता है, तो सिंपल है परचेज़ करने का सीन। आप cloud.google.com के ऊपर जाएं /maps-platform। यहाँ पे सिंपल आप गेट स्टार्टेड को क्लिक करें। यहाँ से आप इन तीनों को सिलेक्ट कर लें और प्लेसेस को भी कंटिन्यू को दबाएं। उसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शन आएगी क्रिएट अ प्रोजेक्ट और सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ से आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास बिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन देके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आपके पास एपीआई की अवेलेबल होगी। अब मैं ये कोशिश करूँगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका मिलता है, गूगल हमें प्रोवाइड करता है कि हम लोग एपीआई की को फ्री में यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसके बारे में वीडियो बना दूँगा। लेकिन अगर अभी आप लोग परेशान हो रहे हैं कि हम लोग अब मैप्स को कैसे डिस्प्ले करवाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी डीबी वेबसाइट के ऊपर, तो इसके अंदर कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसका एक सिंपल सा हल है जो कि मैं अभी आगे जाके आप लोगों को वीडियो के अंदर बता दूंगा।
तो यहाँ पे हम लोग अब अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। बाय द वे जो हेडर है ये मैंने Divi 4.0 के न्यू थीम बिल्डर के अंदर क्रिएट किया है, बेसिक सा हेडर बनाया है और अभी मैं इसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। एनीवेज यहाँ पे हम लोग का पेज है फुल विड्थ मॉड्यूल्स के नाम से, जिसके अंदर मैंने सारे मॉड्यूल्स ऐड कर लिए हैं जो कि हम लोग इस वीडियो के अंदर लर्न करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा मॉड्यूल है फुल विड्थ कोड मॉड्यूल। ये हम लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं स्टैंडर्ड मॉड्यूल के अंदर। देन फुल विड्थ इमेज मॉड्यूल, इमेज मॉड्यूल के बारे में हम लोग लर्न कर चुके हैं, जस्ट इस बार ये फुल विड्थ सेक्शन के लिए है। देन हेडर मॉड्यूल, मेन्यू मॉड्यूल, पोर्टफोलियो मॉड्यूल, पोस्ट स्लाइडर मॉड्यूल, पोस्ट टाइटल मॉड्यूल एंड स्लाइडर मॉड्यूल। सो ये सारे मॉड्यूल्स हम लोग लर्न कर चुके हैं, इस वजह से वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी। इसकी कुछ बेसिक सी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपने विजुअल बिल्डर को यहाँ पे अनेबल कर देते हैं और यहाँ से हम लोग सबको डिलीट कर देते हैं और हम लोग यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने ये सीखना है कि हम लोग फुल विड्थ सेक्शन और मॉड्यूल्स ऐड किस तरह कर सकते हैं। जिस तरह सिंपल हम लोग कोई भी सेक्शन ऐड करते हैं, हम लोग किसी भी सेक्शन के बॉटम के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे अगेन ऐड आइकन को क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस थी, स्पेशलिटी एंड रेगुलर। इन दोनों के मॉड्यूल सेम होते थे और यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट में सेक्शन होता है फुल विड्थ जो कि पर्पल कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फुल विड्थ को हम लोग जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 9 मॉड्यूल शो हो रहे हैं और इनके साथ लिखा हुआ है फुल विड्थ कोड वगैरह। यहाँ से हम लोग क्रॉस कर लेते हैं, इस सेक्शन को हम लोग डिलीट कर लेते हैं, वापस आते हैं। अगर हम लोग रेगुलर सेक्शन क्रिएट करते हैं तो पहले वो हमसे रो का पूछता था एंड देन हमारे पास मॉड्यूल्स की ऑप्शन आती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा थे। तो फुल विड्थ में ये होता है कि कोई रो वाला सीन इसमें नहीं होता, एक सिंगल रो होती है फुल विड्थ मॉड्यूल के अंदर। तो सबसे पहले सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ पे हम लोग अपना फुल विड्थ कोड ऐड कर लेते हैं। अब बेसिकली फुल विड्थ कोड और कोड मॉड्यूल के दरमियान में सिंपल सा फ़र्क ये है कि कोड जो था, जो सिंपल कोड मॉड्यूल था वो स्टैंडर्ड सेक्शन के लिए था और फुल विड्थ कोड मॉड्यूल हमारे फुल विड्थ सेक्शन के लिए था। अब फुल विड्थ सेक्शन क्या होता है कि ये आपकी पूरी वेबसाइट की विड्थ के ऊपर स्ट्रेच हुआ होता है, जबकि जो स्टैंडर्ड सेक्शन होता है वो थोड़ा सा बॉक्स्ड लेआउट के अंदर होता है। तो यहाँ पे अब कोड लेआउट के अंदर आप कोई भी कोड ऐड कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल कोई कस्टम प्लगइन किया है, उसका कोई CSS कोड है, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो उस प्लगइन का जो भी डाटा होगा, फॉर एग्जांपल आपने एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया एक प्लगइन के ज़रिए और उस लॉगिन फॉर्म का एक आपको CSS कोड दे दिया है, तो आप सिंपल वो CSS कोड या ID यहाँ पे पेस्ट करें तो वो फॉर्म आपका यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि हम लोग मैप्स मॉड्यूल का अल्टरनेटिव डिस्कस करेंगे। तो सिंपल अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मैप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, बहुत इजी है। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखें गूगल मैप्स, यहाँ से आप गूगल मैप्स को ओपन कर लें। इसके बाद आप कोई भी जगह सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान मॉन्यूमेंट सर्च कर लेते हैं। अब ये हमारी लोकेशन आ गई है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से सिंपली शेयर के ऊपर क्लिक करना है, एम्बेड अ मैप, और यहाँ से हम लोग ने इसको कॉपी HTML को क्लिक कर देना है, सिंपल। इसके बाद हम लोग वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर आएंगे और ये वाला कोड हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब क्या होगा कि हमारा जो मैप है वो यहाँ पे शो होने लग गया है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स के अंदर लेआउट है और बाकी हमारी जो लेआउट है, हमारा जो सेक्शन है वो एम्प्टी पड़ा है। उसको फिल करने के लिए आपके पास सिंपल सी एक ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो लिखा हुआ है विड्थ इक्वल टू 600, यानी कि 600 पिक्सल्स। तो सिंपल आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें और यहाँ पे आप लिख दें 100%। अब क्या होगा कि आपके उस फुल सेक्शन की विड्थ के मुताबिक आपका जो मैप है वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। यहाँ से आप हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सिंपल सेव चेंजेस कर देते हैं और अब यहाँ पे हमारा मैप शो होने लग गया है। तो यहाँ पे हमारा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की पिन शो होने लगी है। तो इस तरीके से आप अपने कोड मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे रेगुलर सेक्शन क्रिएट किया होता और उसके अंदर आपने कोड मॉड्यूल ऐड किया होता, फॉर एग्जांपल इस तरह से, और आप यहाँ पे वो पेस्ट करते तो उसने इस तरह कुछ करके डिस्प्ले करना था, यानी कि आपकी यहाँ हाइट के अंदर भी थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस होनी थी और यहाँ पे विड्थ के अंदर भी। और अगर आप इवन यहाँ पर विड्थ को 100% भी कर देते तो तब भी उसने फुल विड्थ के अंदर नहीं जाना था,
तब भी उसके इर्द गिर्द स्पेस रहनी थी। तो ये डिफरेंस है हमारा स्टैंडर्ड और हमारे फुल विड्थ सेक्शंस के अंदर। तो यहाँ से हम अपने स्टैंडर्ड कोड मॉड्यूल को डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग मॉड्यूल क्रिएट करते हैं फुल विड्थ और यहाँ से फुल विड्थ हेडर। अब फुल विड्थ हेडर बहुत सिंपल सा है। आपके पास यहाँ पे टाइटल, सब टाइटल, 2 बटन्स की ऑप्शन है एंड देन आपका बॉडी टेक्स्ट और इमेजेस। तो सिंपल टाइटल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं लेट्स लर्न द डीबी, लेट्स लर्न द डीबी फुल विड्थ मॉड्यूल्स। ये हमारे यहाँ पे टाइटल शो होने लग गया है। सब टाइटल हम लोग यहाँ पे कोई भी टाइटल दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि ये हमारा मिशन डीबीजी का पार्ट है, तो हमारा सब टाइटल मिशन डीबीजी होना चाहिए। इसके बाद है बटन नंबर 1। अब यहाँ पे हमारे पास एक बटन ऑलरेडी शो हो रहा है, तो बटन नंबर 1 को हम लोग कर लेते हैं यूट्यूब फॉर एग्जांपल। और बटन नंबर 2 अगर आप लोग डिस्प्ले करवाना चाहें तो आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख लें और आपका बटन नंबर 2 यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फेसबुक। अब हमारे पास यहाँ पे 2 बटन शो होने लग गए हैं। बॉडी के अंदर आप अपने कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसी को रहने देंगे, इसी को कॉपी करते हैं और एक बार फिर पेस्ट कर देते हैं इस तरह करके। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इमेजेस की। इमेजेस के अगर ऊपर हम लोग क्लिक करें तो हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लोगो इमेज एंड हेडर इमेज। तो लोगो इमेज क्या करता है कि वो हमारे टाइटल के ऊपर डिस्प्ले होता है, जबकि हेडर इमेज जो है वो हमारे टेक्स्ट या हमारे सारे कॉन्टेक्स्ट के राइट या लेफ्ट साइड के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग एक इमेज ऐड कर लेते हैं ये वाली इस तरह करके। तो ये अब हमारे यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर शो होने लगी है। हेडर इमेज भी अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये वाली इमेज अपने हेडर के लिए अपलोड कर देते हैं। तो अब आपने देखा कि ये यहाँ पे शो होने लगी है। इस इमेज को हम लोग चेंज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल इस तरह करके। अब हमारे पास यहाँ पे लोगो डिस्प्ले होने लग गया है और हमारे हेडर की इमेज भी यहाँ पे डिस्प्ले होने लगी है। नीचे है तो अगेन लिंक और बैकग्राउंड का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड के अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से इसको कर देते हैं ब्लैक, या फिर हम लोग इसको थोड़ा सा डार्क ग्रे कर देते हैं इस तरह करके। इसके बाद डिज़ाइन के अंदर हम लोग आए तो सबसे पहली ऑप्शन है हमारे पास लेआउट की। लेआउट को क्लिक करें तो पहली ऑप्शन टेक्स्ट एंड लोगो अलाइनमेंट, यानी आपके टेक्स्ट और लोगो की अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए। अभी ये लेफ्ट साइड के ऊपर है, यानी आपके लोगो की जो लेफ्ट साइड होगी वो आपके टाइटल की या आपके टेक्स्ट की लेफ्ट साइड के साथ अलाइन होगी। सेंटर को क्लिक करेंगे तो आपका लोगो सेंटर के अंदर, आपका टेक्स्ट सारा सेंटर के अंदर और आपकी ये हेडर इमेज भी सेंटर के अंदर आ जाएगी। इसके बाद राइट साइड, तो आपकी जो हेडर इमेज है वो आपके लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, आपके लोगो की राइट साइड आपके टेक्स्ट और बटन्स की राइट साइड के साथ अलाइन हो जाएगी। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसकी अलाइनमेंट क्या रखने चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मेक फुल स्क्रीन, और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके इस हेडर का साइज इंक्रीज हो जाएगा इस तरह करके। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो अगर आप लोगों को इसकी कोई एग्जांपल चाहिए कि ये किस तरह से हम लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे फ्रीलांस पाकिस्तान की वेबसाइट को ओपन कर लें। तो यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है क्वालिटी ट्यूटोरियल फ्रॉम द फ्रीलांसर्स फॉर द फ्रीलांसर्स, ये सारा सेक्शन मैंने हेडर मॉड्यूल फुल विथ हेडर मॉड्यूल के से डिज़ाइन किया है, और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया था कि मेक फुल स्क्रीन। तो आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ हैं कि आप लोग इसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। बैक जाएं, हमारे पास नीचे ऑप्शन है स्क्रॉल डाउन आइकन की, इसको क्लिक करें तो यहाँ पे ऑप्शन है शो स्क्रॉल डाउन बटन। यस को दबाते हैं तो हमारे पास एक आइकन शो होने लग जाएगा, और जब हम लोग इस आइकन को क्लिक करेंगे तो हमारा जो तो क्या होगा कि हमारी वेबसाइट नीचे की तरफ स्क्रॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स हैं, हम लोग इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हम लोग इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे हम लोग अगर आएँ, यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद नीचे हम लोग आए तो हमारे पास ये अपनी इमेजेस की अलाइनमेंट और उसके बॉर्डर्स और राउंडेड कॉर्नर्स की ऑप्शन है। सबसे पहले इमेज अलाइनमेंट वर्टिकली सेंटर्ड या फिर बॉटम। वर्टिकली सेंटर्ड से मुराद कि ये बिल्कुल दरमियान में होगी, यानी कि जो इसका सेंटर वाला एरिया वो आपके टेक्स्ट के साथ अलाइन होगा इस तरह करके एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। लेकिन बॉटम के अंदर जो आपके हेडर होगा उसकी जो बॉटम वाली साइड होगी उसके साथ आपकी इमेज का बॉटम एरिया इस तरह करके जुड़ रहा होगा।
तो यहाँ से हम लोग इसको वर्टिकली सेंटर्ड ही रहने देते हैं। यहाँ से अगेन आप लोग अगर अपनी इमेज के कॉर्नर्स को राउंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से इसको एक सर्कल के अंदर चेंज कर लेते हैं। देन हम लोग बॉर्डर स्टाइल्स दे सकते हैं, इसकी विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और अब आपने ये गौर से देखना है कि ये इफेक्ट आपकी लोगो इमेज के ऊपर भी करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन दोनों के ऊपर इफेक्ट करे तो आप इसको चेंज कर दें, वरना आप इसको यहाँ से सर्कल कर दें और यहाँ से इसकी बॉर्डर विड्थ को डिक्रीज कर दें। देन अगेन आप यहाँ से शेडो वगैरह ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा यहाँ पे सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नीचे आए तो ओवरले यानी कि बैकग्राउंड ओवरले कलर। फॉर एग्जांपल आपने अपने बैकग्राउंड के अंदर एक इमेज ऐड की हुई थी इस तरह करके, अब ये काफ़ी डार्क है, लेकिन अगर आप डिज़ाइन के अंदर जाते हैं ओवरले, तो यहाँ से अगर आप कोई ब्लैक कलर चूज़ करते हैं और इसकी यहाँ से ओपेसिटी लो कर देते हैं, तो अब क्या होगा कि जो आपकी बैकग्राउंड इमेज थी वो आपके ओवरले कलर के साथ ब्लेंड इन हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है अगर आप कोई फन स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं। इसके अलावा आप बैकग्राउंड के अंदर जाके पैरालैक्स इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करें वैसे वैसे आपकी ये इमेज नीचे की तरफ जाती जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह करके। तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। डिज़ाइन में वापस आए, हमारे पास आगे ऑप्शंस हैं टाइटल टेक्स्ट को चेंज करने की, बॉडी टेक्स्ट को। तो यहाँ से हम लोग सिंपल जल्दी से चेंज कर लेते हैं सारा कुछ। इसको हम लोग ये कर लेते हैं बोल्ड, साइज हम लोग ने इंक्रीज कर लेना है इस तरह करके 1 पिक्सल्स की लाइट स्पेसिंग। इसके बाद बॉडी टेक्स्ट को हम लोग अगर चेंज करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, यह ऑलरेडी ओपन सेंस के अंदर है तो हम लोग इसको एरियल कर देंगे और इसके बाद हम लोग इसका साइज इसी तरह रहने देंगे। सब टाइटल टेक्स्ट यहाँ से हम लोग इसको ओपन सेंस करते हैं सेमी बोल्ड, और इसका कलर हम लोग फॉर एग्जांपल चेंज भी कर सकते हैं इस तरह करके। साइज इंक्रीज किया, ऑल कैप्स, और यहाँ से इसकी लाइट स्पेसिंग भी हमने इंक्रीज कर दी इस तरह करके। और यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो हम लोग लाइन हाइट को भी इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। देन हमारे पास बटन के ऑप्शन हैं, बटन को हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, हर दोनों बटन्स का हम लोग डिफरेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि पहला जो हमारा बटन है उसका टेक्स्ट कलर वाइट हो, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हो पर्पल इस तरह करके। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो आप इसी तरह रहने दो, बॉर्डर कलर भी आप ये वाला पर्पल कर दो इस तरह से। नीचे आते हैं हम लोग अब बटन 2 के स्टाइल्स की जानिब जाते हैं और यहाँ पे इसको यस कर देते हैं। और इस दफ़ा हम लोग कहते हैं कि हमारा जो बटन 2 है उसका जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए इस तरह करके। थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं इस तरह से, और उसका बॉर्डर कलर भी ये वाला होना चाहिए। तो इस तरह से आप 2 डिफरेंट कलर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने दोनों डिफरेंट बटन्स के साथ। आप इसकी देन अगेन डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा सा राउंड कर देते हैं इस तरह से। आप एक बटन को राउंड कर सकते हैं और एक को आप लोग स्क्वायर शेप के अंदर रख सकते हैं। देन अगेन सारी वही ऑप्शन है, हम लोग बहुत बार इनके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। अब तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की ये फिंगर टिप्स के ऊपर आप लोगों को ये सारी ऑप्शंस आ गई होंगी। नीचे आए, हमारे पास सारी अगेन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, साइजिंग, स्पेसिंग, बॉर्डर, बॉक्स, शेडो, और ये सारी सेम ऑप्शंस हैं जो कि हम लोग थ्रू आउट अपने इस फेस के अंदर लर्न करते आ रहे हैं। तो इसके बाद चेंजेस सेव कर ली, इस तरह से हम लोग जल्दी से एक हेडर क्रिएट कर सकते हैं और ये अभी इतना भी बुरा नहीं लग रहा। नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल है वो है फुल विड्थ इमेज मॉड्यूल। सिंपल मॉड्यूल है, आप अगर अपनी इमेज कोई डिस्प्ले करना चाहते हैं फुल विड्थ के अंदर तो आप सिंपल से ये वाला मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं और आपकी इमेज होगी एक वो फुल विड्थ के अंदर डिस्प्ले होने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ये इमेज डिस्प्ले कर लें तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है इस तरह से। तो इतना कोई इसके अंदर कुछ खास है नहीं। अगेन आप इसको लाइट बॉक्स के अंदर ओपन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और उसके बाद डिफरेंट डिज़ाइन ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। नीचे आए, हमारे पास जो ऑप्शन है जो हमारे पास मॉड्यूल है वो फुल विड्थ मेन्यू है, और मेन्यू मॉड्यूल बहुत अच्छा मॉड्यूल है। ये क्या करता है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कहीं पे भी अपना कोई भी मेन्यू डिस्प्ले करवाएं तो आप इस मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं।
तो सिंपल अगर हम लोग इसकी सेटिंग्स को ओपन करें तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है कंटेंट, जिसके अंदर से हम लोग अपना मेन्यू सिलेक्ट करते हैं, जो सा भी कोई अगर मेन्यू हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर 3 डिफरेंट मेन्यूज हैं और आप चाहते हैं कि उनमें से एक मेन्यू यहाँ पे शो हो, तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने इस वक्त कोई मेन्यू क्रिएट नहीं किया हुआ, इस वजह से यहाँ पे कोई मेन्यू हमारे पास शो नहीं हो रहा और इसी वजह से वो सारे मेरी वेबसाइट के ऊपर जितने भी पेजेस अवेलेबल हैं उनको यहाँ पे वो डिस्प्ले करवाने लग गया है। इसके बाद लोगो की ऑप्शन, अगर आप अपने मेन्यू के अंदर लोगो ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से कोई भी अपना लोगो सेलेक्ट कर लें और वो यहाँ पे आपकी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होने लग जाएगा। अभी ये इस वजह से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये वाइट है और हमारे मेन्यू का बैकग्राउंड कलर भी वाइट है। नेक्स्ट ऑप्शन एलिमेंट्स की, इसके अंदर अगर आप अगर तो वूकॉमर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके मेन्यू के अंदर शॉपिंग कार्ट आइकॉन नज़र आए तो आप यहाँ से इसको यस कर दें। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपकी मेन्यू के अंदर सर्च आइकन नज़र आए तो आप इसको यहाँ से यस कर दें। तो अब क्या होगा कि ये दोनों यहाँ पे हमारे पास शो होने लग जाएंगी। तो शॉपिंग कार्ट को हम लोग ऑफ कर देते हैं। लिंक के अंदर लोगो की लिंक यूआरएल क्या होना चाहिए, यानी कि जब आपके लोगो के ऊपर कोई क्लिक करे तो वो कहाँ पे लीड करना चाहिए। तो आम तौर के ऊपर यही होता है कि वो होम पेज के ऊपर लीड करे। तो यहाँ पे सिंपल आप अपनी वेबसाइट का होम पेज का यूआरएल दे सकते हैं। यहाँ से हम लोग अपने मेन्यू का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको कर देते हैं इस तरह से। डिज़ाइन के अंदर लेआउट सबसे पहली ऑप्शन है। स्टाइल कि आपका जो मेन्यू है वो कौन सी अलाइनमेंट में हो, लेफ्ट अलाइंड हो, सेंटर में हो यानी कि आपका लोगो सेंटर के अंदर नीचे आपके मेन्यू आइटम्स हो, या फिर इनलाइन सेंटर लोगो यानी कि आपका लोगो सेंटर में हो, राइट साइड पे भी आपके मेन्यू आइटम्स हो और लेफ्ट साइड के ऊपर भी। तो हम लोग इसको इनलाइन सेंटर लोगो कर देते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू डायरेक्शन यानी कि अगर आपके मेन्यू आइटम्स के अंदर सब आइटम्स हैं तो जब हम लोग अपने मेन्यू आइटम्स को होवर करें तो वो जो एक ड्रॉप डाउन आता है वो किस तरफ खुलना चाहिए, नीचे की जानिब या ऊपर की जानिब। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरफ इसको खोलना चाहते हैं। तो अभी हम लोग इसको कर देते हैं डाउनवर्ड्स। मेक मेन्यू लिंक्स फुल विड्थ, इसको यस करेंगे तो ये आपकी फुल विड्थ के अंदर लिंक्स चली जाएंगी। अभी ये कोई चेंज क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमारे पास ये ऑलरेडी फुल विड्थ के अंदर ही अवेलेबल है। मेन्यू टेक्स्ट, अब यहाँ से आप अपने एक्टिव लिंक कलर का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल होम पेज पर है तो यहाँ पे होम पेज का कलर कौन सा होना चाहिए, यानी होम पेज के टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम लोग इसको यहाँ से ग्रीन कर देते हैं। मेन्यू फॉन्ट हम लोग यहाँ से चेंज करते हैं और इसका कलर हम लोग वाइट कर देते हैं इस तरह करके। इस तरह करके ये हमारा यहाँ पे एक मेन्यू क्रिएट हो गया है। नीचे आए, ड्रॉप डाउन मेन्यू का सारा हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं जो कि हम लोग थीम कस्टमाइजर में भी करते आ रहे हैं। सारी वही ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ से हम लोग कोई कुछ भी चाहे हम लोग कर सकते हैं। रिसेंट के अंदर जाके हम लोग इसको ये करते हैं, लाइन कलर हम लोग यहाँ से इसको ग्रीन कर देते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सारी ऑप्शंस कहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से सेव कर लेते हैं। जल्दी से डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं। अपीयरेंस, मेन्यूज, मेन्यू हम लोग क्रिएट करते हैं। मेन मेन्यू, क्रिएट मेन्यू, यहाँ से हम लोग सारे पेजेस ऐड कर देते हैं। ऐड टू मेन्यू, इस तरह करके एक हम लोग कस्टम लिंक क्रिएट करते हैं और इसका नाम रख लेते हैं इस तरह से। हमारे पास जो सब आइटम्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गए हैं। यहाँ से हम लोग अपना मेन्यू सेव कर लेते हैं, एग्जिट विजुअल बिल्डर करते हैं। यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ से हम लोग अपना विजुअल बिल्डर स्टार्ट कर देते हैं अगेन। अब अगर हम लोग सेटिंग्स ओपन करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली उसने हमारा एक ही जो मेन्यू था उसको फेच कर लिया है। अब अगर हम लोग डिज़ाइन में जाएँ और हम लोग अगर अपनी इस आइटम के होवर करें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि एक नीचे ड्रॉप डाउन खुलता है। तो अगर हम लोग लेआउट के अंदर जाके इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स कर देंगे तो अब क्या होगा कि हमारा जो ड्रॉप डाउन है वो ऊपर की जानिब खुलेगा। तो ये अब आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरफ खोलना चाहते हैं। नेक्स्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू, मेन्यू बैकग्राउंड कलर, अगर हम लोग इसको रेड कर देंगे तो अब इस ड्रॉप डाउन का जो कलर है वो रेड आएगा। पर्पल कर देते हैं तो वो पर्पल में आएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू लाइन कलर, यहाँ पे जो आप लोगों को एक लाइन नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, उसका ये कलर यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग इसको येलो कर दें तो अब ये येलो के अंदर शो होने लग जाएगा। टेक्स्ट कलर हम लोग इसको वाइट कर देते हैं इस तरह करके, अब ये हमारे पास वाइट में डिस्प्ले होने लग गया है।
और अगर एक्टिव कलर कोई हो तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप इसको फिर ग्रीन कर देना। तो अब क्या होगा कि जब हम लोग पाकिस्तान वाले पेज के ऊपर होंगे तो पाकिस्तान वाला टेक्स्ट हमारे पास ग्रीन कलर के अंदर शो होने लग जाएगा। इसके बाद मोबाइल के लिए मोबाइल का मेन्यू बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको यहाँ से मोबाइल व्यू के अंदर चले जाते हैं, इस तरह करके इसको हम लोग ओपन करते हैं तो मोबाइल मेन्यू बैकग्राउंड कलर इसको आप ऑरेंज कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग का जिस तरह से है उसी तरह का शो होना चाहिए और मोबाइल मेन्यू टेक्स्ट कलर वाइट ही रहना चाहिए, इस तरह करके। अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप व्यू के ऊपर। आइकन्स के अंदर जाएं तो सबसे पहले शॉपिंग कार्ट आइकन कलर वो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे। सर्च आइकन कलर यानी कि हमारे इस सर्च आइकन का कलर क्या होना चाहिए, तो हम लोग इसको यहाँ से ये वाला ग्रीन सेलेक्ट कर देते हैं। हैमबर्गर आइकन यानी कि जब हम लोग मोबाइल व्यू के अंदर जाएं जो हमारे पास ये 3 लाइंस शो होती हैं उनका कलर क्या होना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग इसको कह देते हैं भाई आप इसको भी ग्रीन कर दो, इस तरह करके। नेक्स्ट हम लोग इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने सर्च आइकन का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने हैमबर्गर आइकन का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास लोगो की बारी है। यहाँ से हम लोग लोगो को अगेन इसके कॉर्नर्स को राउंड करना चाहें तो कर सकते हैं, बॉर्डर देना चाहें तो दे सकते हैं, और अगर हम लोग इसके डिफरेंट बॉक्स शेडो वगैरह ऐड करना चाहें तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जाके हमारे पास सारे अगेन ऑप्शंस आ जाती हैं साइजिंग स्पेसिंग वगैरह की। तो यहाँ से हम लोग ने चेंजेस सेव कर ली। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है फुल विड्थ पोर्टफोलियो। ये सारा वही सेम मॉड्यूल है, पोर्टफोलियो मॉड्यूल, जस्ट ये फुल विड्थ के अंदर है। अगेन आप इसका टाइटल दे सकते हैं तो ये यहाँ पे शो होने लग जाएगा। कैटेगरीज को आप इंक्लूड और डिस्क्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं। पोस्ट काउंट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एलिमेंट्स टाइटल और डेट को हाइड और शो करवा सकते हैं। डिज़ाइन के अंदर जाके आप लोग इसकी लेआउट कैरोसेल और ग्रिड के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैरोसेल में ये होगा कि ये आपके अगर ज़्यादा सारे प्रोजेक्ट्स होंगे तो वो इस तरह स्लाइडर टाइप के अंदर मूव करते जाएंगे, और ग्रिड के अंदर ये होगा कि ये ग्रिड के अंदर आपके पास शो होंगे और आप इनको सिलेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद सारी ओवरले वगैरह की ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि हम लोग ने अपने स्टैंडर्ड अपने रेगुलर सेक्शन के पोर्टफोलियो मॉड्यूल के अंदर लर्न किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग जाते हैं पोर्टफोलियो, और यहाँ पे हमारा ये पोर्टफोलियो मॉड्यूल शो होने लग जाएगा। इसके अंदर हमारे पास लेआउट थी फुल विड्थ और ग्रिड, जबकि हमारे पास फुल विड्थ वाले मॉड्यूल के अंदर ऑप्शन है कैरोसेल और ग्रिड। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप फुल विड्थ के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को तो आप डेफिनेटली ये मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। देन फुल विड्थ पोस्ट स्लाइडर, ये भी अगेन वही चीज़ है, सिंपल। ये फुल विड्थ के अंदर आपके पास डिस्प्ले करेगी आपकी पोस्ट को। यहाँ पे आप अगेन पोस्ट काउंट लिख सकते हैं। कैटेगरीज ऑर्डर आप लिख सकते हैं, बटन का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्ट को आप शो और हाइड करवा सकते हैं। एलिमेंट्स की आपके पास ऑप्शन है, फीचर्ड इमेज का आप लोग यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो टोटली सेम ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सिंपल आपके पास जो फ़र्क है वो सिर्फ विड्थ का फ़र्क है, बाकी मॉड्यूल आपके पास सारा का सारा सेम है। इसी तरह फुल विड्थ पोस्ट टाइटल के अंदर चाहें तो क्या होगा कि आपका जो पोस्ट टाइटल होगा उसको फुल विड्थ के अंदर डिस्प्ले करवाएगा। इसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, एलिमेंट्स की ऑप्शन है, बैकग्राउंड की ऑप्शन है। डिज़ाइन के अंदर चले जाएं तो टाइटल टेक्स्ट टाइटल सारी सेम ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं। तो वंस अगेन सेम मॉड्यूल डिफरेंट विड्थ ऑप्शंस। देन लास्ट मॉड्यूल हमारा जो कि फुल विड्थ के अंदर है वो फुल विड्थ स्लाइडर, और ये काफ़ी इंटेंसली यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये मॉड्यूल, और ये फुल विड्थ स्लाइडर्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब से मैं DV यूज़ कर रहा हूँ यही मॉड्यूल मैं यूज़ करके स्लाइडर्स और स्लाइड्स क्रिएट करता हूँ। आई डोंट यूज़ मेटा स्लाइडर और जो भी डिफरेंट स्लाइडर्स हैं। तो मैं ये ऑलरेडी इस मॉडल को हम लोग काफ़ी डीप के अंदर जाके लर्न कर चुके हैं। इसकी प्रैक्टिस आप करते जाएं तो आप डिफरेंट यूनिक डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकेंगे। सारी सेम ऑप्शंस हैं, विड्थ की ऑप्शन डिफरेंट है। तो इस वीडियो के अंदर कोई इतना कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं था, बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि स्टैंडर्ड और फुल विड्थ मॉड्यूल्स के अंदर डिफरेंस क्या है। फुल विड्थ की काफ़ी पावरफुल मॉड्यूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और
इसके अंदर ये मसला नहीं होता कि हम लोग को कस्टम विड्थ और पैडिंग वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी फुल विड्थ के ऊपर स्ट्रेच हुए थे हमारी वेबसाइट के, और इन्होंने हमारी वेबसाइट की पूरी जो विड्थ है उसको कवर किया होता है। तो ये जैसा कि ये आइकन था, मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो हम ये हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जंप कर देता है, हमारी फुल विड्थ इमेज और हमारा फुल विड्थ मेन्यू। इस तरह करके पाकिस्तान के पेज के ऊपर जाते हैं तो कोई पेज है नहीं, इस वजह से अभी ये कुछ भी नहीं करेगा। तो इस तरह करके आप अपनी पोस्ट स्लाइडर्स को फुल विड्थ के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं, आप सिंपल स्लाइडर्स फुल विड्थ के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स को कैरोसेल और ग्रिड व्यू के अंदर फुल विड्थ के अंदर शो करवा सकते हैं। और इसके बाद आप लोग कोड मॉड्यूल को यूज़ करके अपने मैप्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और अगर आप लोग जूम आउट भी करते हैं तो आप देखेंगे कि इसने फिर भी जो फुल विड्थ है उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। आपका टेक्स्ट छोटा हो जाएगा लेकिन आपकी इमेज स्टिल डिस्प्ले होगी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पैरालैक्स इफेक्ट है। ये हेडफोन्स जो है ये आस्ते आस्ते नीचे चले जाते हैं जैसे जैसे हम लोग अपनी वेबसाइट के नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। सो दिस वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। आज अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा मिशन डीवीजी का फेज़ 2 कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं। आल्सो मेरा जो फेसबुक पेज है ज़ीरक्स ऑनलाइन, आप लोग उसको जाके लाइक कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स देता रहता हूँ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी कभी कभार शेयर कर देता हूँ। सो मेक श्योर आप लोग फेसबुक पेज को लाइक कर लें ताकि आप लोग को पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। इसके अलावा इंशाल्लाह अब मैं अपने एकेडमिक इंग्लिश के ट्यूटोरियल्स और मिशन डीवीजी फेज़ 3 की तैयारी के अंदर लग जाऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग। एक और बात, लर्निंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे उतना ज़्यादा आप और उतना अच्छा आप लोग अर्न करेंगे। सो दिस वाज इट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो और मिशन डीवीजी के फेज़ 1 और फेज़ 2 से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।